बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 17 है और आज हम इंशाल्लाह ये 10.4 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही 11 चैप्टर भी स्टार्ट इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 फार्मूले जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैं भी चले दोबारा पढ़ के आपको बता देता हूँ। पहले है 2 टाइम्स साइन, पहले जो 4 फार्मूले हैं चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम्स आर डिफरेंस है। तो 2 टाइम्स साइन अल्फा कास बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और 2 टाइम्स कास अल्फा साइन बीटा, अगर कास विद साइन, कास पहले आ रहा है साइन अगर बाद में आ रहा है, पहले बाद में प्रोडक्ट में हर्ज तो कोई नहीं होता, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर अल्फा शुड ग्रेटर देन बीटा यहाँ पे होना चाहिए, अल्फा बीटा से ग्रेटर, अगर अल्फा ग्रेटर वाला बाद में आ रहा है तो उसको आप पहले लिख लिया करें ताकि जो नेगेटिव साइन आ रहा है उससे आप कंफ्यूज ना हुआ करेंगे फिर। तो 2 टाइम्स काज अल्फा साइन बीटा है, तो दिस इज इक्वल टू काज ऑफ अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। और नंबर 3 2 टाइम्स दोनों काज का प्रोडक्ट है, तो इधर दोनों काज ऐड अप हो जाते हैं, सेम अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आता है। और इसी तरह अगर दोनों साइंस का प्रोडक्ट है लेकिन ये नेगेटिव 2 टाइम्स होगा, इस इक्वल टू दोनों काज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। और आखिरी जो 4 है 5 to 8, ये चेंजिंग सम्स आर डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स है। दोनों साइंस अगर ऐड हो रहे हैं तो साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 काज पी माइनस क्यू ओवर 2। साइन पहले आएगा, काज के पी प्लस क्यू पहले आना है साइन के साथ, और पी माइनस के इस बेस देखें थ्रोट पी प्लस क्यू ओवर 2 पहले आ रहा है, पी माइनस क्यू ओवर 2 बाद में हम लिख रहे हैं। तरतीब यहाँ पे जरूरी है याद रखने के लिए। साइन पी माइनस साइन क्यू अगर आता है तो फिर अब कास पहले आ जाएगा साइन बाद में आ जाएगा 2 टाइम्स, उसी तरह पी प्लस के ओवर 2 पी माइनस के ओवर 2। अब दोनों काज अगर ऐड हो रहे हैं तो ये दोनों काज का प्रोडक्ट 2 टाइम्स काज ऑफ पी प्लस के ओवर 2 काज ऑफ पी माइनस के ओवर 2। अगर काज पी माइनस क्यू काज क्यू है तो इधर दोनों साइंस का प्रोडक्ट आ जाता है लेकिन विद नेगेटिव साइन। यही सिर्फ एक फार्मूला है, ये है तो यही फार्मूले हैं, सेम एक ही फार्मूलों को भी यूज किया जा सकता था। ये इनकी लेफ्ट साइड है, इधर लेफ्ट राइट होगी राइट लेफ्ट होगी, बस ये फर्क पड़ा है। हमने जो पहले प्रूफ किए थे लास्ट लेक्चर में, तो वो जो बेसिक फार्मूले जो थे साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूलों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इसी तरह काज अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा माइनस बीटा को ही ऐड सब्ट्रैक्ट किए, फार्मूले वही आए थे। जस्ट हमने अल्फा प्लस बीटा को पी लिख दिया, अल्फा माइनस बीटा को क्यू लिखा, फिर अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यूज लिख दी गई इधर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका सेकंड करते हैं जी। तो पार्ट सेकंड है प्रूव दैट साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉज ऑफ 2 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले इसी तरह लिखा जाएगा, और इसके लिए क्योंकि दोनों साइंस का प्रोडक्ट आ रहा है तो ये फार्मूला नंबर 4 है, दोनों साइंस का प्रोडक्ट। लेकिन कोशिश करें अल्फा ग्रेटर हो बीटा स्मॉलर हो, तो यहाँ पे देखा जाए कि पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो पॉजिटिव को हम पहले लिख लें, नेगेटिव वाले को हम बाद में लिख लेते हैं। लेकिन साथ ही ये नेगेटिव 2 भी लिखना है, -1/2 अपनी जगह, और ये -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होकर रहे, फॉर्म वैल्यू यही रहे, फॉर्म बस आपने चेंज करना होती है इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट करने के लिए। और साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा को बाद में लिखना है, ये वाला साइन आप पहले लिख लें। अब ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा, अब आपका ये अल्फा बन जाता है पाई बाई 4 प्लस थीटा, और पाई बाई 4 माइनस थीटा जो वो बीटा बन जाता है। सो ये -1/2 अपनी जगह रहेगा। और अब ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड क्या आ रही है, दोनों काज का डिफरेंस आ रहा है, काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। सो दिस इज कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये सारा बीटा है, तो इसलिए यहां पर भी ब्रैकेट का आप यूज करेंगे, पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस थीटा, और माइनस कॉज ऑफ दिस, तो माइनस हम कॉज ऑफ यहां पे लिख लेते हैं, पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस
पाई बाई 4 माइनस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट भी क्लोज। तो देन -1/2, ये ब्रैकेट्स ओपन करें, विद इन ब्रैकेट्स जो है कॉज ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस कॉज ऑफ, सेम ये कॉज पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। सो दिस इज -1/2। अब ये थीटा प्लस का, ये थीटा माइनस का, ये तो कैंसिल होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 2 आ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस cos ऑफ ये पाई बाई 4 प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अब cos पाई बाई 2 क्या होता है? 0, cos 90 की वैल्यू 0। सो दिस इज इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट में 0 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, ये 0 तो खत्म होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 cos of 2 theta, that is our right hand side, hence proved. नेक्स्ट पार्ट 3 इसका देखते हैं जी। पार्ट नंबर 3 में है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा होल डिवाइडेड बाय, सेम ये काज में आ जाता है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 4 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड एक दफा इसी तरह लिखें, होल डिवाइडेड बाय cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा एंड cos 7 थीटा। ऊपर साइन में है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, नीचे सेम यही चीज cos में आ जाती है, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। अब आपने इनको तरतीब इस तरह दे देनी है ताकि सम दोनों का सेम रहे, 7 थीटा प्लस थीटा ये भी 8 थीटा है, 5 थीटा प्लस 3 थीटा देखें तो ये भी 8 थीटा बनता है, इसलिए इस तरह आप इनको रीअरेंज कर दें, साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और सेम काज के लिए भी यही करें, cos 7 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब इस पर अलग फार्मूला यूज कर लेते हैं, इसी तरह इस पर अलग फार्मूला यूज कर लेते हैं, सेम इधर भी, चाहे तो ब्रैकेट्स में आप इनको अलग अलग लिख लें। तो साइन p प्लस साइन q, साइन p प्लस साइन q 2 टाइम्स साइन p प्लस p 7 थीटा q थीटा है, तो 2 टाइम्स यहाँ पर स्पेस का प्रॉब्लम बनेगा, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टू टाइम्स 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 इंटू cos ऑफ 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2।
सेम ये 5 थीटा और 3 थीटा के लिए 2 टाइम्स साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इंटू cos ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय, सेम ये cos का है तो cos p प्लस क्यू क्या है, 2 टाइम्स दोनों cos आ जाते हैं, 2 टाइम्स cos ऑफ 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 cos ऑफ 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 प्लस 2 टाइम्स, ये भी अब cos में आ जाएंगे दोनों, cos ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 इंटू cos ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। तो यहां से हम देखें 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहां पर 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा, इसका मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है और ये जो टर्म ये जो फैक्टर बन रहा है इधर दोनों तरफ ये सेम आ रहा है फैक्टर, क्यों कि ये 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा हो जाएगा। इसी तरह ये भी साइन है, साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा ओवर 2 4 थीटा, तो साइन 2 टाइम्स साइन 4 थीटा, ये भी 2 टाइम्स साइन 4 थीटा। अब चलिए पहले लिख लें एक्सप्रेशन, फिर हम करते हैं 2 टाइम्स साइन 4 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा ओवर 2 3 थीटा प्लस ये भी इसी तरह 2 टाइम्स साइन 4 थीटा और ये 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो सिर्फ थीटा रह जाएगा कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय, सेम यही आ जाता है कॉज में, कॉज ऑफ 4 थीटा इंटू कॉज ऑफ 3 थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉज ऑफ 4 थीटा और ये भी कॉज थीटा। अब देखा जाए तो नंबरेटर से 2 टाइम्स साइन 4 थीटा 2 टाइम्स साइन 4 थीटा ये कॉमन आ जाती है, इधर से भी कर सकते थे लेकिन अगर डिफिकल्ट नजर आता है तो एक्सप्लेन करके फिर आप करें, सिंप्लीफाई करके फिर करें। 2 टाइम्स साइन 4 थीटा ब्रैकेट में रह जाता है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos 4 थीटा आ जाता है कॉमन, 2 टाइम्स cos 4 थीटा 2 टाइम्स cos 4 थीटा, ब्रैकेट में cos 3 थीटा प्लस cos थीटा रह जाता है, यानी कि सेम ये फैक्टर आ जाता है जो नोमिनेटर में है, इसलिए ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, बाकी रह जाता है साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। ठीक है, ये 2 टाइम्स साइन 4 थीटा, इधर से भी 2 टाइम्स साइन 4 थीटा कॉमन आ गया था और ब्रैकेट में रह गया साइन cos 3 थीटा प्लस cos थीटा ऊपर ब्रैकेट में आया, और जब डिनोमिनेटर में देखा हमने तो 2 टाइम्स cos 4 थीटा और ये cos 4 थीटा कॉमन आ गया और ब्रैकेट में रह गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, तो ये cos 3 थीटा प्लस थीटा cos 3 थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, बाकी रह जाता है साइन 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 4 थीटा, सो दिस इज tan 4 theta which is our right hand side, hence proved. Next question number 5. पार्ट नंबर 1 है,
prove that cos 20 cos 40 degree cos of 60 degree cos of 80 degree is 1 divided by 16. तो लेफ्ट हैंड साइड cos 20 degree cos 40 degree cos 60 degree cos 80 डिग्री, ये प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। हम इसको इस तरह कर लेते हैं। ये cos 60 की तो वैल्यू का हमें पता है जी, ये स्क्वायर रूट 1/2 होती है। cos 60 1/2, इसकी तो वैल्यू लिख लें। और बाकी cos 80 और cos, इसके साथ आप रीअरेंज इनको कर लेते हैं। एटी और 20 को 80 40 के साथ भी लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, दोनों से हो जाती है कैलकुलेशन पर। तो cos 60 की हम वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 और बाकी cos 80 cos 20 और cos 40 बाद में लिख लें। अब इन दो को अलग ब्रैकेट्स में लिख लें ताकि इन दो पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ cos, ये 2 टाइम्स cos ऑफ प्रोडक्ट ऑफ cos, ये 1/2 तो अपनी जगह रहेगा। और जब हमने इसके साथ 2 लिखना है, एक 2 और 1/2 और बाहर लिखना पड़ेगा हमें। 2 टाइम्स cos 80 cos 20, ये cos 40 अपनी जगह। ये 2 हमने इसलिए लिखा है ताकि ये फार्मूला जो है 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा ये कंप्लीट हो जाए। ये 2 जब हमें खुद लिखना पड़ेगा तो ब्रैकेट से बाहर 1/2, ये 1/2 पहले से है, ये 1/2 हमने इस 2 की वजह से लिखा है। अब ये 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये ब्रैकेट से बाहर तो 1/4 आ जाता है, विद इन ब्रैकेट आ जाता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा 80 है, बीटा 60 है, तो cos ऑफ 80 प्लस 20 माइनस cos ऑफ 80 माइनस 20, डिग्री का साइन रहे साथ, इंटू cos ऑफ 40 अपनी जगह। सो 1/4 ब्रैकेट cos 80 प्लस 20 cos ऑफ 100 माइनस cos ऑफ 80 माइनस 20 cos ऑफ 60, और इस cos 60 का हम फिर वैल्यू लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट cos 40 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर ले आए। 1/4 cos 100 इंटू cos 40 माइनस cos 60 की वैल्यू लिख दो 1/2, इसके साथ भी cos 40 इसी तरह आ जाएगा। अब इस पर फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ cos, यही वाला फार्मूला, लेकिन इधर फिर हमें 2 चाहिए होगा। 1/4 ब्रैकेट, तो 1/2 भी लिखना पड़ेगा, और ये हम ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। 2 टाइम्स cos 100 cos 40 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज माइनस 1/2 cos ऑफ 40, ये ब्रैकेट क्लोज। सो वी हैव 1/4 इंटू, फिर यही फार्मूला 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा, तो क्या जाता है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, ये 1/2 रहेगा। कर्ली ब्रैकेट्स में भी रहने दें आप। cos ऑफ 100 प्लस 40, इसको आप डायरेक्ट लिख लेना 140 माइनस cos ऑफ 100 माइनस 40 दैट इज cos 60, और माइनस 1/2 cos ऑफ 40। अब 140 को आप लिख लें 180 माइनस 40, 1/4 1/2 ब्रैकेट ओपन कर दें, cos ऑफ 180 माइनस 40, और माइनस 1/2 जब इसके साथ लिखेंगे 1/2 और cos 60 फिर 1/2 है, ब्रैकेट खत्म कर दी तो माइनस 1/2 cos 40,
ये काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा है, ये वाला साइन प्लस आना चाहिए था, प्लस ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस सारे साइन पॉजिटिव, साइन सारे पॉजिटिव आने हैं, नेगेटिव, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी तक नेगेटिव साइन कोई नहीं आया। अब ये 180 माइनस 40, काज 180 माइनस 40 यानी कि काज पाई बाई पाई माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ cos ऑफ थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा जो है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई बाई 2, तो अलाइड एंगल से देखें काज काज ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड में होता है इसलिए नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस काज थीटा। सो ये आ जाता है हमारे पास 1/4, नेगेटिव 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, काज ऑफ थीटा क्या है 40, और प्लस 1/2 1/4, और ये प्लस 1/2 cos ऑफ 40 डिग्री। अब ये हाफ 1/2 cos 40, ये हाफ 1/2, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, कैंसिल हो गया। ये माइनस 1/2 cos 40 और ये प्लस 1/2 cos 40, ये कैंसिल हो गया। बाकी रह जाता हमारे पास 1/4 और ब्रैकेट के अंदर भी 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 दिस इज 1/16 विच इज अवर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है 1/16, सो दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी का एक और पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है प्रूव दैट sin पाई बाई 9 sin 2 पाई बाई 9 sin पाई बाई 3, हम इसको 3 पाई बाई 9 भी लिख सकते हैं, एंड sin 4 पाई बाई 9। इसको बुक में 3 पाई बाई 9 ही लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू 3/16। तो बेटा पाई बाई 9 जो तो 20 डिग्री हो पाता है, पाई 180 ओवर 9 20 डिग्री आ जाता है। तो ये 20, ये 2 टाइम्स 20 40, ये 3 टाइम्स 20 60, ये 4 टाइम्स 20 80, सेम वही आ जाता है जो भी हमने किया था, लेकिन ये काज साइंस में आ रहा है, वो काज में आ रहा था प्रोडक्ट। प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड, इनको डिग्री में लिख लें एक दफ़ा, पहले सभी को डिग्री में साथ ही लिख लें। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, देन साइन ऑफ 80 डिग्री, ताकि जो भी किया है डिग्रीज में हमने किया है वो आसान हो जाएगा ज़रा। अब इसी तरह साइन 60 की वैल्यू हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसकी वैल्यू आप पहले लिख लें, बाकी तरतीब वही रख लेते हैं। पहले हमने काज में किया, अब ये साइन में है, साइन 80 डिग्री और साथ इसके साइन 20 डिग्री ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और साइन 40 हम बाद में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको चाहे पहले जिसको चाहे बाद में लिखें। हम साइन 40 भी इधर लिख सकते हैं, फिर भी सॉल्व हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू, फिर इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, अब दोनों साइन से मल्टीप्लाई होता है तो साइन नेगेटिव आता है, इसलिए आपको बाहर फिर -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विद इन ब्रैकेट -2 लाने के लिए। साइन ऑफ 80 साइन ऑफ 20 ब्रैकेट क्लोज, और ये साइन 40, तो साइन तो नेगेटिव आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू द 4 ब्रैकेट। अब दोनों जब साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर दोनों काज के दरम्यान साइन नेगेटिव आ जाता है,
तो काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा, दोनों काज लिखे जाएंगे। काज अल्फा प्लस बीटा, अब ये सम आप डायरेक्ट लिखेंगे। अल्फा 80 है, बीटा 20 है, तो 80 प्लस 20 100। ये काम इतना स्टेप इजाफी करने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस काज ऑफ 80 माइनस 20 60 काज ऑफ 60 इंटू साइन 40। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, ये इस साइन को 40 को ब्रैकेट्स के अंदर इधर ले आए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 इसी तरह रहे, तो काज 100 इंटू साइन 40 माइनस ये काज 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 40 उसके साथ आ जाएगा। अब इस पर फिर फार्मूला बनाते हैं। काज मल्टीप्लाई भी साइन है, काज पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है, तो इस सेकंड फार्मूला 2 टाइम्स काज अल्फा काज बीटा इज सॉरी काज और साइन, ये फार्मूला नंबर 2 टाइम्स काज अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इधर हमें 2 लाना है, तो वही है 1/4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4। इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर आपको 1/2 भी साथ लिखना पड़ेगा, तो बेहतर है इसको करली ब्रैकेट का यूज कर लें। 2 टाइम्स काज 100 इंटू साइन 40 डिग्री माइनस 1/2, ये साइन 40 अपनी जगह भी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 ब्रैकेट स्टार्ट, ये 1/2 करली ब्रैकेट। जब 2 टाइम्स काज अल्फा साइन बीटा, 2 टाइम्स काज अल्फा साइन बीटा इज साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा यहाँ पे 100 है, बीटा यहाँ पे 40 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 100 प्लस 40 140 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज 100 माइनस 40 साइन ऑफ 60, 100 माइनस 40 60 और ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 साइन 40, फिर उसी तरह। देन दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 एंड अब ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो 1/2 और साइन 140 को लिखो साइन ऑफ 180 माइनस 40, अगेन पहले पार्ट की तरह, माइनस 1/2, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, और साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 और ये माइनस 1/2 साइन 40। अब फिर जैसे कास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा ही आया था, इसी तरह साइन माइनस कास थीटा आया था, उसकी वजह से क्योंकि सेकंड क्वार्टर में लाई करता है। इसी तरह कास 180 साइन 180 माइनस 40, ये साइन 40 के ही इक्वल आएगा। इधर मैं लिख देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? कि अगर हम देखें पाई को लिखेंगे 2 टाइम्स पाई/2 तो अलाइड एंगल से साइन साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन चूंकि 2 पाई/2 माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड में लाई करता है, इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पर जो आएगा पॉजिटिव ही साइन लिखेंगे हम, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 ब्रैकेट में आ जाता है, फिर चूंकि पॉजिटिव साइन है तो 1/2 साइन 40 माइनस ये 1 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 टू द 4 और ये माइनस 1/2 साइन 40। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्म है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब हम देखें तो ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 और विद इन ब्रैकेट में ये तो कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल, सिर्फ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 सेम बच रही है। इसका मतलब है इसका स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो नेगेटिव है इसलिए साइन स्क्वायर है, साइन तो पॉजिटिव हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 ओवर 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
जी, यहाँ तक तो 10.4 कंप्लीट हो जाती है। तो चले हम, टाइम भी आधा घंटा हो गया इस लेक्चर का। तो रिमेनिंग फिर चैप्टर 11 हम नए लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 में स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।